हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल केकेएस एजुकेयर में स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम की सीरीज को पढ़ रहे हैं इस यूट्यूब के माध्यम से। आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक हैं। इन दोनों टॉपिकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसे दो पार्ट में मैं बांट दे रहा हूँ। जैसे पहला है संख्या का क्रम गुणित या फैक्टोरियल। संख्या का क्रम गुणित, इसी को हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं, जिसको फैक्टोरियल ऑफ नंबर्स अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है संख्या का मापांक। संख्या का मापांक, इसको मॉड्यूलस ऑफ नंबर कहते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में क्या होता है। संख्या का जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल किसको कहते हैं? गणित में किसी भी और ऋणात्मक जो होती है और ऋणात्मक पूर्णांक जो है उन्हीं को हम क्रम गुणित या फैक्टोरियल कहते हैं। आइए देखते हैं कि एक एग्जांपल के माध्यम से फैक्टोरियल को इस प्रकार दर्शाते हैं। जैसे n लिख दिए, उसके बाद यहाँ अगर हम जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है आपका अंग्रेजी का, इस प्रकार इसको फैक्टोरियल n पढ़ते हैं हम लोग। फैक्टोरियल n को ज्ञात करना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग n, उसके बाद एक छोटे कोष्ठक में n-1 इंटू, उसके बाद लिखेंगे हम लोग n-2, उसके बाद इंटू। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हम गुणा का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो अभी आप समझ जाइएगा कि यहाँ इंटू इंटू अर्थात गुणा का चिन्ह है। उसके बाद n-2, उसके बाद एक ब्रैकेट में होता है n-3, उसके बाद नेक्स्ट इसी प्रकार 3,2,1। देखिए दोस्तों, ये कामा नहीं है क्योंकि यहाँ इंटू होना चाहिए, इंटू होता है, कामा नहीं लगाते हैं कभी। तो फैक्टोरियल n इक्वल टू, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी भी कोई क्वेश्चन होगा इसी प्रकार हम लोग याद करेंगे। फैक्टोरियल n इक्वल टू n छोटे ब्रैकेट में n-1 इंटू n-2, उसके बाद n-3, इसी प्रकार लास्ट में 3 to 1 होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से आप फैक्टोरियल का मान ज्ञात करना जानेंगे। देखिए अगर कोई एग्जांपल है, मान लीजिए फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 का मान बताइए, फैक्टोरियल 5 का मान बताइए। तो क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे इसी प्रकार, n के जगह पे 5 है तो देखिए इस सूत्र के माध्यम से आप लिखेंगे n के जगह पे 5, n के जगह पे 5, उसके बाद 5-1 होता है दोस्तों, उसके बाद 5-2 होता है। n के जगह पे 5 लिखते रहिए आप, उसके बाद 5-3 होता है, उसके बाद दोस्तों 5-4 होगा। देखिए यहीं तक 5-4, और 5-4 में 5 में से 4 घटा देंगे, 1 हो जाएगा। ये लास्ट है आपको दोस्त, लास्ट है। अब 1 के बाद नहीं, 0 वगैरह नहीं होता है इसमें। तो देखिए लिखेंगे फिर 5 इंटू 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 होगा आपका, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा दोस्तों, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 होगा, अब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 होगा। तो इस प्रकार हम इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा, और 20 का 3 बार हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं 3 टाइम्स, तो क्या होगा 23 जा 60, और 60 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 अर्थात 120 होगा। 120 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 120 ही होगा, अर्थात दोस्तों फैक्टोरियल 5 का मान 120 हुआ। इस प्रकार हम लोग फैक्टोरियल ज्ञात करते हैं दोस्तों। एक इसमें टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग नोट में ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। नोट याद करने के लिए, अगर कभी आपको फैक्टोरियल 0 का मान पूछेगा, फैक्टोरियल 0 का मान सदैव 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखेंगे संख्या का मापांक। फैक्टोरियल का आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल किस प्रकार ज्ञात करते हैं। फैक्टोरियल का चिन्ह जो है इस प्रकार होता है, जो अंग्रेजी का एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, उसी प्रकार फैक्टोरियल का चिन्ह होता है। आप इसको, ये महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार फैक्टोरियल 0 का मान अगर कोई पूछेगा तो 1 होता है, इसको सदैव 1 होता है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे जब जानेंगे संख्या का मापांक। संख्या का मापांक, जिसको अंग्रेजी में मॉड्यूलस ऑफ नंबर कहते हैं दोस्तों, इसको पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है, जिसको हम लोग निरपेक्ष मान कहते थे। आइए देखते हैं इसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ नंबर जो है इसका निरपेक्ष मान
अब देखिए जब x के स्थान पर जब x ये क्या है आपका 0 इज ए ग्रेटर देन x, मतलब कि x के जगह पे 0 भी हो सकता है और नहीं तो x के जगह पे 0 से अधिक मान हो सकता है, या अगर -x है तो -x जब x के जगह पे कोई संख्या है अगर वो ऋणात्मक है तो कभी भी क्या होती है 0 से छोटा होती है, अर्थात x का मान जो होता है वो 0 क्या होता है, कभी भी जो ऋणात्मक संख्या होती है उससे कभी भी 0 क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग निरपेक्ष मान कहते हैं। अगर ज्ञात करना होगा कभी उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, संख्या का मापांक अगर उदाहरण के माध्यम से देखिए आप, इसको हम पिछली कक्षा में निरपेक्ष मान कहते हैं। अगर इसको -5 है, इस तरह का चिन्ह दे दिया है तो कभी भी इसका जो मान होता है धनात्मक होता है दोस्तों। -5 है तो आपका इसका आंसर 5 हो गया। वो संख्या क्यों ना कितनी बड़ी हो, जैसे अगर धनात्मक कोई संख्या है, मान लीजिए कि 80 है तो 80 का मान अगर ऐसे दिया है निरपेक्ष मान, इसका बोल है कि मान ज्ञात कीजिए, तो इसको आप तुरंत लिख दीजिएगा 80, यही आपका मान होता है। अगर कोई संख्या मान लीजिए कि -1008 है तो 1008 है दोस्तों, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान 1008 हो जाता है, 1008 होगा। कहने का मतलब अगर ऋणात्मक में है तो जो आंसर आएगा आपका, जो उत्तर आएगा हमेशा धनात्मक होता है, उसी को हम लोग संख्या का मापांक कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये भी संख्या का मापांक भी समझ में आ गया होगा और फैक्टोरियल किस प्रकार ज्ञात करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नंबर सिस्टम की नेक्स्ट सेशन में, अगले जो वीडियो में। तो यहाँ तक आपको जो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना भी ना भूले दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।